मेंबर्स, मार्केट कल कैसा रहने वाला है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखो, उससे पहले एक बात बताना चाहूंगा कि हम लोग वापस जो कोर्स है वो वापस ला रहे हैं। ठीक है, कोर्स का फॉर्म मैं आपको यहाँ पे फॉरवर्ड कर दूंगा, आप जाके फिलअप कर सकते हैं। अभी तक का जो कोर्स का फॉर्म मैंने फॉरवर्ड किया था वो सिर्फ और सिर्फ ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स है उनके लिए था। अब ये फॉर्म मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा, आज या कल तक आपको मिल जाएगा। फ्री टेलीग्राम चैनल है, वहां पे फॉर्म आपको मिल जाएगा। ठीक है, एंड बताना चाहूंगा कि कोर्स में दो चीजें हो सकती है। एक 2 महीने का सेशंस होगा, ट्रेनिंग सेशन, जिसमें वीकेंड 1 महीना होगा। सैटरडे संडे हम लोग लाइव आएंगे। ठीक है, वेबिनार के अंदर अगर आपको ऑफिस में आना चाहते हैं, ऑफिस में आ सकते हैं। ठीक है, सीखने के लिए। एंड सैटरडे संडे होगा, उसके बाद थियोरी अगर आपको आ जाएगी तो थियोरी के बाद हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल यानी कि लाइव सेशंस 7 से 8 हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग दो टाइप के कोर्सेज लॉन्च करने का सोच रहे हैं। एक कोर्स जो 2 महीने का होगा और एक कोर्स जो साल भर का होगा, जिसमें थियोरी के बाद सार्बल हमको थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल सेशंस करते रहेंगे। हर महीने एवरी मंथ में 2-3 बार, एवरी मंथ में 2-3 बार करते रहेंगे प्रैक्टिकल सेशंस। ठीक है, लाइव में। ठीक है, पर्सनल लाइव में, ताकि आपको मार्केट में ग्रिप आ जाए। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, मुझे कमेंट में यस जरूर बता देना। ठीक है, यस करके बता देना, तो मैं मुझे पता रहेगा कि भाई कितने इंटरेस्टेड है। और ध्यान में रखो, ये बैच लिमिटेड के लिए है। ठीक है, सभी को अलाउ नहीं है। लास्ट टाइम मैंने व्हाट्सएप के लिए किया था तो मैंने अलाउ सभी को कर दिया था। ठीक है, तो मोर देन 50 एंट्रीज आ चुकी थी। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो फटाफट यहाँ पे कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, एंड सी यस्टरडे मैंने यहाँ पे वीडियो रखा था, संडे आई थिंक सो। ममता मशीनरी, उसकी लिस्टिंग कैसी हो सकती है, लिस्टिंग के बाद क्या करना चाहिए, ट्रांसलेट लाइटिंग, और आपको रिटेल कैटेगरी में अप्लाई क्यों नहीं करना चाहिए, यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया, आप जाके देख सकते हैं। काफी लोगों ने दिखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी लोगों ने दिखा है, 5,500 हजार लोगों ने दिखा है। जाके चेकआउट जरूर कर सकते हैं। और आज भी एक वीडियो हमारी मेन चैनल में आ चुका होगा। ठीक है, मार्केट में पुलबैक क्या फॉल्स पुलबैक है, मार्केट कहां तक जा सकता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, अब सुनो ध्यान से। मार्केट में कल कैसे ट्रेड करना है। निफ्टी, निफ्टी एकदम इनर कैंडल बनी है। ठीक है, अब देखो मार्केट में ये इनर कैंडल थोड़ी सी नेगेटिव है। आप ये समझो कि मार्केट को ट्रेंड करने के लिए फॉल करना है, क्योंकि मार्केट एक ऐसा रेंज में है कि जहां से वो नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। मैं अगर 2 आवर्स चार्ट की भी यहां पे बात करें तो ये टोटली ओवरसोल्ड है। ठीक है, अब क्या हो सकता है। देखो, जनरली ऐसा होता है कि जनरली 2 आवर चार्ट के अंदर अगर मार्केट ऊपर जाके वापस फॉल किया तो तगड़ा फॉल होगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो आप क्या स्ट्रेटेजी आपकी हो सकती है कि अगर 2 आवर चार्ट के अंदर ये जो 2 दिन का हाई है वो ब्रेक हुआ तो मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। तो आप ये समझो 24,000 के ऊपर ही हम लोग देखेंगे बाइंग साइड पे ट्रेडिंग का, और 23,600 या 23,500 के नीचे ही हम लोग शॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे। स्पेशली 23,600 हम लोग पकड़ सकते हैं। ठीक है, और जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होगी तब तक ये रेंज बाउंड रहेगा। तो जो लोग हेजिंग करें उनके लिए काफी तक बेनिफिट हो सकता है। अगर आप हेजिंग का सोच रहे तो 23,500 नीचे, 24,000 ऊपर एक रेजिस्टेंस है, तब तक मार्केट एक रेंज बाउंड रह सकता है। सेम चीज है बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी का प्रीवियस कैंडल का हाई एंड लो आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन सकता है। ठीक है, छोटा एक रेंज में मुझे लगता है रह सकते हैं मार्केट, जब तक कि डाउ जोन्स कोई बड़ा ट्रेंड कंटिन्यू ना करे। अब आपको फोकस करना है डाउ जोन्स, किसको, डाउ जोन्स को। वो क्या करता है, डाउ जोन्स क्या सस्टेन करता है कि नहीं, वो आपको देखना है। फॉर मी, मार्केट थोड़ा फॉल आने मार्केट इन शॉर्ट में फॉल आने के लिए रेडी होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। टेक्निकल चार्ट थोड़ा वीक है। ओके, ठीक है, एफआई की सेलिंग है लेकिन छोटी है। देखो, इसको ज्यादा फोकस मत कीजिएगा, छोटी सी सेलिंग है, टेम्पररी होती रहती है। हम लोग कुछ स्टॉक डिस्कस करेंगे और ये स्टॉक आपको जानना जरूरी है। देखो, हर आईपीओ अप्लाई करना सही नहीं होता। ठीक है, रही बात, देखो सोलर 91 क्लीन टेक करके स्टॉक था। ये स्टॉक करंट वीक में आने वाला था, लेकिन ये स्टॉक डिले हो चुका है। आईपीओ इसका डिले हो चुका है। कब तक पता नहीं, कब तक, क्योंकि सेबी ने कोई अपडेट नहीं दिया है। डिले क्यों हुआ है, क्योंकि यहां पे कुछ इश्यूज है। जैसे कि हम लोगों ने अभी सी टू सी एडवांस सिस्टम दिखा था हम लोगों ने, उसमें कैसे इश्यूज थे, तो वैसे यहाँ पे इश्यूज आते हुए दिखाई दे सोलर 91 के अंदर। अगर आप देखोगे यहाँ पे कुछ एंकर बुक ने यहाँ पे एंकर बुक ओपन होने वाली थी, लेकिन कुछ कंप्लेन मिली, इसकी वजह से एंकर बुक भी क्लोज हो गई। अब कंप्लेन क्या है वो एग्जैक्टली देखनी पड़ेगी, लेकिन ज्यादातर जो बीड है वो अभी नहीं होगी, डिले होगा पूरा का पूरा आईपीओ। आई थिंक उनकी बैलेंस शीट में भी कुछ अपडेट्स आते हुए दिखाई दिए, इसकी वजह से ये आईपीओ भी डिले होता हुआ दिखाई दिया। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करना, जल्दबाजी मत करना, कोई भी एबीसी स्टॉक में ट्राई मत करना इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, हर स्टॉक अच्छे नहीं होते, एसएमईस के भी। ठीक है, चलिए
वैसे देखो एक बात बताना चाहूँगा, जब से हम लोगों ने मुहिम छेड़ी है एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने की, ज़्यादातर लोग एचएनआई में अप्लाई कर रहे हैं। ममता मशीनरी, ट्रांसले लाइटिंग, डैम कैपिटल एडवाइजर्स, रिटेल कैटेगरी से ज़्यादा लोग एचएनआई में अप्लाई कर रहे हैं, व्हिच इज़ वेरी पॉजिटिव। ताकि आप देखो, आप लोग अगर रिटेल में से ऊपर जाए ना, तो शायद आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है? तो होगा क्या कि 15,000 में प्रॉफिट कुछ नहीं दिखेगा, 2,000, 4,000 छोटा-मोटा होगा। लेकिन अगर आप 2-5 का लाख की एप्लीकेशन ट्राई करते हैं, उसमें अब अगर 5 में से 50% भी रिटर्न मिले, तो 2.5 लाख आपको आराम से मिल सकते हैं, ठीक है? तो वारी एनर्जीज़ के अंदर मुझे याद है कि काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया था, वो भी एचएनआई कैटेगरी के अंदर, और काफ़ी लोगों को मिला भी था एचएनआई में, ठीक है? मिला था डेफिनिटली। तो भाई उनको तो बहुत बड़ा कांग्रेचुलेशंस, आज उनको तो भाई छप्पर फाड़ू प्रॉफिट हुआ होगा, अभी तक का तो। रही बात वेरिएंसेस में क्या हो सकता है, तो देखो यहाँ पे एक न्यूज़ ये है कि कंपनी एक्सपेंशंस करने वाली है, 2,000 करोड़ का कैपेक्स करने वाली है, व्हिच इज़ वेरी पॉजिटिव, ठीक है? तो मुझे लगता है कि स्टॉक थोड़ा पुल बैक करेगा, लेकिन देखो अब स्टॉक की, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, मोमेंटम हो चुकी है, मैक्सिमम मोमेंटम हो चुकी है। अब ये कुछ महीनों यहाँ पे टाइम स्पेंड निकाल लेगा, ठीक है? एक रेंज बाउंड निकाल लेगा, तो जब तक ये रेंज बाउंड ब्रेक नहीं होता, तब तक शांति से बैठे रहना स्टॉक में। शॉर्ट टर्म में कोई मोमेंटम दिखाई नहीं दे रही है वारी में। ओके, एसएमई स्टॉक देखो, वापस बोलना चाहूंगा, एसएमई स्टॉक्स में एक चीज होती है जो लोग फोकस करना, कि अगर एसएमई का ग्रे मार्केट 30% होते हैं ना, तो कभी कभी रिस्की हो जाता है, ठीक है? मैं मेरा एग्जांपल देता हूं। मुझे सितंबर अक्टूबर मंथ में एक एसएमई आईपीओ लगा था, जिसका ग्रे मार्केट 30 था, लेकिन लिस्टिंग हुआ 70% का, ठीक है? कितना? 70%। और वो स्टॉक उसके बाद 100% तक भी जाता हुआ दिखाई दिया, हालांकि मैंने सेम डे को निकाल दिया था। लेकिन एक आईपीओ जो मुझे लगा, मेरी मदर को, वो आईपीओ लगा सुप्रीम फैसिलिटी मैनेजमेंट, ठीक है? इसका भी ग्रे मार्केट था 30 से 40%। लेकिन हुआ क्या, लिस्टिंग पे फ्लैट ओपन हुआ, और उसके बाद फॉल, कंटिन्यूअसली लोअर सर्किट, ठीक है? तो अगर एसएमई में अप्लाई करते हैं, तो थोड़ा कॉशियस रहना, हर चीज पॉजिटिव ओपन होने का चांसेस नहीं होता, ठीक है? रही बात स्टॉक की न्यूज़ की, तो देखो न्यूज़ ये आ रही है कि वो पार्टनरशिप करता हुआ दिखाई दिया, कौन? एसएमई, जो स्टॉक अभी लिस्ट हुआ 4 दिन पहले, सुप्रीम फैसिलिटी मैनेजमेंट। और अब देखोगे यहाँ पे इनको कुछ ऑर्डर मिला है 42 करोड़ के, व्हिच इज़ वेरी पॉजिटिव, ठीक है? तो मेरे लिए देखो न्यूज़ अच्छी है, और तो स्टॉक कल ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन लेकिन देखो, अगर आप पूछे सर आपने बेचा था? मैं बोलूँगा मैंने नहीं बेचा। क्यों? क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि भाई एसएमई स्टॉक अगर लिस्टिंग पे नीचे जाते हैं, तो वो बहुत जल्दी रिकवर भी कर लेते हैं। मैंने कंपनी के फंडामेंटल देखे थे, कोई खराब नहीं है, तो हो सकता है और ऊपर जाता हुआ आपको जल्दी दिखाई दे। तो मैंने बेचा नहीं, स्टॉक को होल्ड किया। 3 लोअर सर्किट लगी है, लेकिन स्टॉक कल रिकवर करता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन क्या कल एंट्री हो सकती है स्टॉक में? मैं बोलूँगा नहीं। स्टॉक में देखो, समझो क्या हो रहा है, उसके बाद का सोचो, ठीक है? इंस्टेंटली घुसोगे तो फँस भी सकते हैं, ठीक है? हर स्टॉक में एंट्री करना ईज़ी नहीं होता। ओके, लेकिन स्टॉक अच्छे हैं, देखो इसके पास बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी कंपनी है, काफ़ी ग्रोथ है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करी है, तो फॉर मी इट्स पॉजिटिव, ठीक है? तो आप ऐसी कंपनीज़ को रडार पे रखना चाहते रख सकते हैं। ओके, एचजी इंफ्रा, देखो एचजी इंफ्रा भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हुआ दिखाई दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 185 मेगावाट का, ठीक है? यहाँ पे बैटरी एनर्जी स्टोरेज के लिए। तो क्या एचजी इंफ्रा का स्टॉक दम है कि नहीं स्टॉक में? देखो, सीरियस नोट पे बोलना चाहूँगा कि फॉलिंग मार्केट में आपको क्वालिटी स्टॉक देखनी चाहिए। मार्केट में बहुत कम क्वालिटी स्टॉक्स है। लिख लो, मैं आपको बोलता हूँ, लिख लो। क्वालिटी स्टॉक्स में किस टाइप के स्टॉक्स आते हैं? एक तो ट्रांसफॉर्मर, ठीक है? जो लोग इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशंस लाइन सेटअप करते हैं वो, फिर पावर, जो कंपनी पावर जनरेट करती है वो, ऐसे 2 टाइप के स्टॉक्स आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है? तीसरा हो जाता है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के स्टॉक, चौथा हो जाता है केमिकल सेक्टर्स के स्टॉक, पाँचवाँ हो जाता है आपको, अगर ग्रोथ कंपनी है, बैटरी कंपनी है, तो वो आप कंपनी को रडार पे रख सकते हैं। ऐसी कंपनीज़ अभी भी पोटेंशियल रखती है ऊपर जाने का। उसमें से मुझे एक लगता है कि एजी इंफ्रा भी है, ठीक है? एजी इंफ्रा कंस्ट्रक्शंस के अंदर है, लेकिन आपको ये कंपनी को भी रडार पे ज़रूर रखना चाहिए। बंदे में दम है, ये कंपनी आराम से स्लो एंड स्टेडीली अपना काम करती है, प्रॉफिट करती रहती है, ठीक है? रही बात न्यूज़ की, तो मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा न्यूज़ से स्टॉक में। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, स्टॉक सपोर्ट ले चुका है, स्टॉक यहाँ से बाउंस किया है, लेकिन हाँ, ऐसा मत सोचिएगा सर 2 महीने में क्या 1800 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, नहीं, चांसेस कम है, क्योंकि स्लो मूवर स्टॉक है। आपको अगर फास्ट मूवर चाहिए, हाई बीटा स्टॉक्स, तो मेरे साथ लाइव आते रहना, मैं काफ़ी चीज़ें डिस्कस करता हूँ लाइव में, तो आपको भी पसंद आएगा और सीखने को मिलेगा, प्रॉफिट भी काफ़ी काफ़ी लोग मेरे से सीखते हैं, बीटीएस से, तो प्रॉफिट भी करते हैं, ठीक है? लेकिन मेरा काम है आपको सिखाना, नहीं प्रॉफिट करवाना, ठीक है? हम लोग जो लाइव कोर्सेज़ करेंगे, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बेटर हमारे लिए ऑप्शन रह सकता है।
ठीक है? तो आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं आप लोगों के। चलिए, तो एज इंफ्रा थोड़ा स्लो है, फोकस कीजिएगा। ओके, लास्ट दो बचा है अदानी एंटरप्राइज। अदानी एंटरप्राइज हमें देखोगे एक स्टेट एक्विजिशन करता हुआ दिखाई दिया 400 करोड़ का, लेकिन मैं बोलूंगा पॉजिटिव भले है, लेकिन आई डोंट थिंक कोई बड़ी मूव आ सकती है, बड़े प्लेयर्स नहीं है स्टॉक के अंदर, तो भूल जाओ। और लास्ट नॉट द लीस्ट, एनएससी लाइव सेशंस कंडक्ट करने वाले 1 फरवरी बजट डे के अंदर। और देखो, बजट है सैटरडे को, जहां तक मेरा नॉलेज है, और सैटरडे को मार्केट चालू रह सकते हैं ऐसा भी माना जा रहा है, तो एनएससी लाइव सेशंस कंडक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि एसएमएफ भी लाइव सेशंस करे, तो मुझे कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, दो चीज आपको कमेंट में करनी है, एक तो कोर्सेज के लिए और एक तो लाइव सेशंस के लिए। अगर इंटरेस्टेड है, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, फटाफट आप लोगों की मैं क्वेरीज लेना चाहूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरीज क्या आती है? देखो, आज छोटी क्वेरीज लूंगा, माफ कर देना, ठीक है, ज्यादा क्वेरीज है नहीं। ओके, चिराग जी का मैसेज है, सर हनीवेल ऑटोमेशंस 41,000 पे है क्या, होल्ड या टेक्सिट? देखो, एक सिंपल बोलूंगा, आप आपका टाइम फ्रेम मेंशन करो यार। आपका एक दिन का है, एक महीने का है, एक साल का है, 10 साल का है, 100 साल का है, आप टाइम फ्रेम मेंशन करो यार। ठीक है, और रही दूसरी बात, स्टॉक सपोर्ट पे है। ठीक है, इसको देखो, ऊपर जाना मुश्किल है, लेकिन स्टॉक सपोर्ट पे है। ये सपोर्ट के लेवल पे आपको पैनिक करना, आई डोंट थिंक कोई व्याजबी हो सकता है, कोई सेटिस्फाई चीज हो सकती है। तो थोड़ा शांति से रहो, स्टॉक बहुत अच्छा लेवल पे है, और अच्छे स्टॉक्स को तो सही लेवल पे एवरेज करना पॉजिटिव साइंस होती है। आपकी जगह मैं होता तो थोड़ा एवरेज कर लेता, अगर मैं टॉप से फंसा होता तो। ठीक है, तो थोड़ा सोचो, हर लेवल पे एग्जिट करना नहीं होता। रही बात डिक्सन की, सर डिक्सन का एसएल क्या हो सकता है, पोजिशनल या फिर एक दिन का व्यू? मुझे ये भी मेंशन करो एटलीस्ट। रही बात लॉन्ग टर्म के एसएल की, तो लॉन्ग टर्म का एसएल होगा 15,000 के नीचे। 15,000 अगर ब्रेक, तो टाटा बाय बाय, क्योंकि स्टॉक का वो सपोर्ट है वहां पे से काफी तगड़ा फॉल हुआ है। तो अगर वहां से सपोर्ट लेके बाउंस बैक करेगा, तो फॉल्स पुल बैक हो सकता है डिक्सन में। ओके, मॉर्गन, यहाँ पे एक सर का क्वेरी था, शांतिलाल जी हमारे रेगुलर व्यूअर है, लेकिन देखो, मैं सर को बोलूंगा, भाई ऐसे लिमिटेड स्टॉक्स जिसमें वॉल्यूम्स ही नहीं होते, क्यों फोकस कर रहे हो? आई आई डोंट थिंक, अगर फंस जाओगे, बाहर निकल आने का कोई चांसेस नहीं होगा। ठीक है, तो देखो, मैं लो वॉल्यूम स्टॉक्स को रडार पे नहीं रखता, क्योंकि बड़े प्लेस होते नहीं है, और स्टॉक हम लोग फंस जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा कॉशियस रहेगा। मेरा कोई व्यू तो नहीं है स्टॉक के अंदर। हम लोग ऐसा हो तो बाद में अलग से डिस्कस करेंगे अगर कुछ हुआ तो, लेकिन टेम्पररी मूव है। ठीक है, सीरियस नोट पे 1 महीना के बाद हम लोग सोचेंगे इसको। ओके, और ओरिएंट टेक की मुझे क्वेरी आती हुई दिखाई दी, वो मैं लेना चाहूंगा। सी, ओरिएंट टेक का जो स्टॉक लिस्टिंग के बाद जो ऊपर गया, वो पॉजिटिव साइन है। ठीक है, लेकिन ये स्टॉक भी स्ट्रेच हो चुका है। इसको मैं सिंपल चीज बोलूंगा कि अभी बड़े प्लेयर्स ज्यादा नहीं दिखाई दे रहे, तो स्टॉक में अभी कुछ करना नहीं चाहिए। ठीक है, 500 का रेजिस्टेंस भी है, 500 का रेजिस्टेंस लेके फॉल भी किया है। अगर ब्रेक होगा, 5 दिन सस्टेन होगा, तो देखेंगे। फंडामेंटली मैं काफी डिस्कस कर चुका हूं, जहां तक मुझे नॉलेज है। ठीक है, तो फंडामेंटली कोई खराब है नहीं, लेकिन अभी के लिए स्टॉक में रेजिस्टेंस है, फॉलिंग मार्केट है, तो कॉशियस रहना है। ठीक है, और रही बात लास्ट पॉइंट की, भास्कर जी की मैसेज था कि सर मैंने 3 आईपीओ को क्लोजिंग पे अप्लाई किया था, पेमेंट सक्सेसफुल हुआ, लेकिन ग्रीन टिक नहीं आया। ठीक है, सी, कभी कभी नहीं आता है, जहां तक मेरा नॉलेज है। ठीक है, आप ऐसा हो तो ऐप बंद करके, जो जीपे आ रहा है उसमें आई थिंक ग्रीन टिक की बात करे होंगे, तो बंद करके वापस ओपन करके चेक कीजिएगा। अगर आपके अकाउंट में बैलेंस है, ठीक है, और स्टिल ग्रीन टिक नहीं आ रहा है, तो एक बार आपको शायद डीमेट अकाउंट जो भी आपका है, उसमें आपको सपोर्ट टीम से कांटेक्ट करने की जरूरत है। आई थिंक बाकी तो आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर अगर ग्रीन टिक नहीं आ रहा है, तो शायद वो जीपे में इश्यूज होते हैं, और बीच में हो जाते हैं, जो बोलते हैं ना कि भाई बहुत सारे लोड आ गए तो जीपे में इश्यूज आते हैं, तो कभी कभी हो जाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आ तो जाना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है, तो आई थिंक कुछ इश्यूज होंगे उस टाइम पे। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।